जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबकी? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भैया, जो शाबाश। So this is going to be the very first class of limits, ladies and gentlemen. डिफरेंशियल कैलकुलस का ये एक आई गेस थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो खत्म कर लिया, राइट? डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो मैंने बोला है कि सवाल रिकॉर्ड करके दूंगा, वो आई विल गिव यू, डोंट वरी। लिमिट स्टार्ट करेंगे आज, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, फिर उसी के साथ हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा, फिर इंटीग्रल कैलकुलस होगा, इंटीग्रल कैलकुलस फिर खत्म होगा, फिर जाकर के फिर हमारा वो खत्म होगा, बाइनरी नंबर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर बाइनरी नंबर के साथ बैच समाप्त हो जाएगा। चलिए आ जाइए फटाफट से, आ जाइए फटाफट से। चलिए बाबू, एक बार रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। देखिए बाबू, अगर हम लिमिट्स की बात करें, बाबू, तो लिमिट में बेसिकली दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या इस पार्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और एक जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट इवैल्यूएट करके बताओ कि इस पे लिमिट क्या होगा, व्हाट विल बी दी लिमिट एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट। यही दो तरीके के जनरली सवाल पूछे जाते हैं, है ना? सबसे पहले तो आज की क्लास में हम लिमिट्स में पढ़ने के वाले हैं, हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, लिमिट्स का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं कि लिमिट होता क्या है, इसका डेफिनेशन वगैरह हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के अलग अलग मेथड्स होते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स भी पढ़ेंगे, है ना? कि लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट क्या होगा। चलिए देखिए बाबू, चैट ऑफ करते जरा आपको लिमिट के बारे में बताते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होता है कि लिमिट, अब इन पॉइंटर को समझिएगा, ये जो एक्स के बाद ऐसे एरो है, ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू। इसको क्या बोलते हैं बबुआ? टेंड्स टू, है ना? एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स ए के बराबर नहीं है, एक्स ए के बहुत क्लोज है। It would mean that when we approach the point x equals to a from the values which are just greater than or smaller than x equals to a, fx would have a tendency to move closer to the value I. इसको I कंसीडर कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू को a के बहुत क्लोज रखेंगे, जैसे बबुआ यहां पे अगर मान लीजिए a है, हम a को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, बहुत क्लोज जा रहे हैं, और ए को ये अप्रोच हम कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। हम ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो हमारे फंक्शन की टेंडेंसी है, जो हमारे एफएक्स की टेंडेंसी है, वो किधर जाने की होगी? वो आई की ओर जाने की होगी। वो आई हो जाएगा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि वो आई की ओर मूव करेगा। क्या करेगा? वो आई की ओर मूव करेगा, है ना? ये इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत पड़ी थी क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चले जाता है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? तो जहां कहीं भी, ये लिमिट पे आएंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहले देख लीजिए। जहां कहीं भी कभी भी आपको एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ए पुट करने पे 0/0 का फॉर्म बन जाए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म बन जाए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन जाए, 1 टू द पावर इंफिनिटी बन जाए, 0 टू द पावर 0 बन जाए, इंफिनिटी टू द पावर 0 बन जाए, एंड सो ऑन। ऐसी वैल्यूज अगर कहीं बनती हैं तो इनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
अगर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई ये वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं एनडीए में, वो इन्हीं दो इंडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लिया हमने कि अगर केवल फंक्शन दिया रहता कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x -1, और हमसे क्या बोला जाता कि आप f1 की वैल्यू क्या होगी फाइंड कीजिए, तो आप जैसे ही x की जगह पे 1 करते तो 1 - 1 अपॉन में 1 - 1, यानी कि ये 0/0 बन जाता। अब 0/0 क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है। ये क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए फिर हम यहां पे डायरेक्ट f1 नहीं फाइंड करते हैं, हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 फाइंड करते हैं। यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 के बहुत क्लोज रखेंगे, हम 1 नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को अगर 1 की तरफ ले जाएंगे तो हमारा ये जो गिवन फंक्शन है ये किस ओर जाएगा हम वो बता देंगे। हम एग्जैक्ट f1 नहीं बताएंगे, हम क्या बताएंगे कि अगर आप x की वैल्यू बहुत क्लोज टू 1 ले जाए, मतलब x को 1 की तरफ ऐसे बढ़ाते जाए तो आपका फंक्शन किस ओर मूव करेगा, हम ये बता सकते हैं। ठीक है बबुआ, ये बात जहन में गई। अब वापस आते हैं अपनी पुरानी स्लाइड्स पे। लिमिट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लिमिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस माइनस सब जगह लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स अगर रहता है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, अगर माइनस रहा तो हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आपने वहां पे पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंशिएशन, अगर कोई कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी पे हम लिमिट अपना इवेल्युएट कर देते हैं। प्रोडक्ट के केस में भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिवाइड के केस में भी, फ्रैक्शन के केस में भी आपका लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। ये दो प्रॉपर्टीज हमारी डिफरेंशिएशन में एग्जिस्ट नहीं करती थी। वहां पे यूवी रूल एक अलग से होता था और यू वाई वी रूल एक अलग से होता था। बाकी सारी प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टी तो हमारे डिफरेंशिएशन वाली हैं। लेकिन लिमिट की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भैया ये सब जगह ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब थोड़ा और डिटेल में घुसे, इसके डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बारे में बात करें तो पहली चीज जो हमें समझनी है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। हर जगह लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हर फंक्शन में हर पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट तब करता है बबुआ, लिमिट एग्जिस्ट तब करता है जब एलएचएल की वैल्यू आरएचएल के बराबर आएगी। अब आप बोलेंगे कि ये एलएचएल और आरएचएल क्या है, तो मेरे भाई एलएचएल का मतलब हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और आरएचएल का मतलब हो जाता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, जहां पे भी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे, हम वहीं पे बोलेंगे कि अपना लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यही एलएचएल आरएचएल के बराबर हो जाएगी। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल और आरएचएल का मतलब क्या होता है, एलएचएल का सिंपल मतलब यह है मेरे भाई कि हम उस पॉइंट ए पे ना लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और आरएचएल का मतलब यह है कि हम उस पॉइंट ए पे राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। एलएचएल फाइंड करने का सिंपल मतलब यह हुआ, एलएचएल फाइंड करने का सिंपल मतलब यह हुआ कि हम गिवन फंक्शन एफ एक्स में ऐसे लिख देते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, हम यहां पे एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिख देते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम एक साइड लिखते हैं एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है आपके आरएचएल को, और फिर हम एक जगह लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है एलएचएल, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। एक और तरीके से सेम चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, जब हम इसको लिख देते हैं एफ ए प्लस एच, और इधर लिमिट लगा देते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर ए प्लस कर रहे हैं मतलब ए से बड़ी वैल्यू इनपुट देंगे हम फंक्शन को, क्या करेंगे, ए से
बड़ी वैल्यू अगर आप इनपुट को दे रहे हैं, दैट मींस आप क्या फाइंड कर रहे हैं बबुआ, यू आर फाइंडिंग आरएचएल। अगर यहां पे बात करें एलएचएल की, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, दिस विल बी कॉल्ड एलएचएल। जहां पे ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही होंगी, हम वहां पे बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जरा एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। अगर हमने माना बबुआ कि लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है, हमने माना कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन लेट्स से 1, 3x स्क्वायर प्लस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा हमने रखा 3x माइनस 4 व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1। जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, जब x की वैल्यू लेस देन होगी तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। अब देखिए, हमसे अगर बोल दिया जाए चेक लिमिट एट x इक्वल टू 1, चेक लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो ये जो सारे हथकंडे हैं ना, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच वगैरह वगैरह पुट करने का, ये जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, ध्यान से सुनिए, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा तो हम डायरेक्ट यहां पे x की वैल्यू 1 डाल के देख लेंगे, यहां भी x की वैल्यू 1 डाल के देख लेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आ गई तो आप क्या बोल दीजिए कि हाँ यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आप क्या बोलेंगे, आप यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि सीखने के लिए हम जरा वो दोनों हथकंडे लगा के एक बार देख लेते हैं। हमने यहां पे एलएचएल फाइंड करना चाहा, हमने क्या फाइंड करना चाहा बबुआ, एलएचएल फाइंड करना चाहा। लिखा हमने कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x दिख रहा वहां वहां आप 1 माइनस h लिख दीजिएगा, 3 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का 4। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब यह है कि h जो है ना 0 के बहुत क्लोज है, 0 के बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, जितना वो अपने बेस्ट फ्रेंड से थी। खैर छोड़ो तुम, ये h जो है 0 के बहुत क्लोज है, तो हम चाहे तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, h की जगह पे 0 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत क्लोज है। तो हमने वही किया, यहां रख दिया h की जगह पे 0, तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 क्या हो गया बबुआ, ये 7 के बराबर हो गया। ओ आई एम सॉरी, एलएचएल फाइंड करना है ना यार। एलएचएल में तो फंक्शन अगर 1 से छोटी वैल्यू दे रहे हैं तो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, 3x माइनस 4 करके। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 3 1 माइनस h माइनस का 4। h की वैल्यू अगर यहां पे 0 हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 यानी कि -1। ये हमारे एलएचएल की वैल्यू आ गई। यहां पे बाबू अगर हम आरएचएल फाइंड करने जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर 1 से बड़ी इनपुट दी जा रही है तो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 4 बन जा रहा है। दैट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं 3 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 4। अब h की वैल्यू अगर अपन यहां पे 0 पुट करी तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 यानी कि 7। हमने क्या देखा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर LHL RHL के बराबर नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस पार्टिकुलर वैल्यू 1 पे, इस पार्टिकुलर वैल्यू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या ये बेसिक चीजें क्लियर है? अगर ये बेसिक चीजें क्लियर है फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार कंफर्म करिएगा, कंफर्म करेंगे बाबू जल्दी से।
यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब सीधे मैं आपको टू द पॉइंट लेकर के चलता हूं, सीधे टू द पॉइंट लेकर के चलता हूं, आपको इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट पे लेकर के चलता हूं, जहां से सवाल बनते हैं, जहां से सवाल बनते हैं मैं सीधे आपको वहां लेकर के चलता हूं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट पे। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस्ड है। लिमिट को इवैल्यूएट करने के देयर आर मल्टीपल वेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको कि इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, सवाल वहीं से आएंगे, ठीक है। देयर मल्टीपल वेज। जो पहला मेथड हम पढ़ने वाले इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या बोला गया है, लिमिट x टेंड्स टू 3 यहां पे फाइंड करके दिखाइए, लिमिट x टेंड्स टू 3 फाइंड करने के लिए बोला गया, राइट। अब एक बात समझिए, अगर आपके ऑप्शन में डजंट एग्जिस्ट रहेगा, अगर आपके ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, तभी आप LHL RHL निकाल के देखिएगा। अगर कोई ना कोई लिमिट की वैल्यू दे रखी है, दैट मींस ये तो क्लियर है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। हमें लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं, हमें बस उसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है। अगर आप डायरेक्ट मान लीजिए यहां पे x की जगह पे 3 पुट कर देते तो देखो कि क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा बबुआ, 27/0। अब कांस्टेंट अपॉन में 0 कोई फाइनाइट वैल्यू थोड़ी होती है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म चला गया। तो पहला जो मेथड हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं बबुआ, मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये आप सबको याद होगा, ये आप सबको याद होगा कि एक अपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या बोला कि काम करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, इसको हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 में x माइनस 3 को 1 में x माइनस 3 ही रहने दीजिए, 9x को 9x ही रहने दीजिए। इसे आप चाहते तो क्या लिख सकते थे मेरे भाई, 3 का क्यूब माइनस x का क्यूब। अब ये a³ माइनस b³ के फॉर्म में आ गया, ये a³ माइनस b³ के फॉर्म में आ गया। तो इसको अब हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 3, 1/x माइनस 3 प्लस 9x अपॉन में 3 माइनस x, 3 माइनस x, यहां पे ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ए बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस विल बी 3x और फिर x स्क्वायर। यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो किसी के पेट में कोई दर्द होगा क्या, नहीं होना चाहिए। हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया। जब आप माइनस कॉमन लेंगे मेरे भाई यहां से, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, 1 में x माइनस 3। यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 3 बन जाएगा। हमने इसको लिख दिया माइनस 9x अपॉन में x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं साहब। वी रॉट इट लाइक लिमिट x टेंड्स टू 3, एलसीएम में अपने पास आ जाएगा, एलसीएम में अपने पास आ जाएगा x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यही होगा एलसीएम। यहां x माइनस 3 है, मतलब ये ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहां तो दोनों है तो सिंपली यहां पे माइनस का 9x आपने लिख दिया। आपने क्या लिख दिया, माइनस का 9x लिख दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अपॉन में x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब अगर आप 3 पुट करेंगे तो आप ध्यान देंगे क्या कि जो सारा गड़बड़ हो रहा है ना, इस x माइनस 3 के कारण हो रहा है। तो किसी भी तरीके से x माइनस 3 गायब हो जाए। हम ऊपर वाले को मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्या, ऊपर वाले का मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मिड टर्म स्प्लिट के आप ध्यान से देखिएगा तो दिस इज नथिंग बट x माइनस 3 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर इज नथिंग बट x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये काट देगा इसको। अब क्या बच गया बबुआ, अब बच गया आपका लिमिट
x टेंड्स टू 3 1 अपॉन नहीं, x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब अगर आप x की जगह 3 डालेंगे, अब अगर आप बबुआ x की जगह 3 डालेंगे तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाएगा? नहीं जाएगा। न्यूमरेटर आपका 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो रहा है, तो 0 अपन कांस्टेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप x की वैल्यू सीधे 3 यहां पे डाल दीजिए, 0 अपन कांस्टेंट 0 हो जाएगा। दैट मींस हमारे लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। हेंस अपना आंसर क्या हो जाएगा बबुआ? ब्रावो हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रावो हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया है? हमने ये किया है कि जो हमारा यहां दे रखा था ना, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें हमने प्रोसेस वाइज कुछ चेंजेस किए हैं, सो दैट कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा था हम उसको दूर भगा सके, जैसे जो पिछला वाला सवाल था ये वाला, यहां 0/0 का फॉर्म बना था। अब यहां पे डायरेक्ट आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो गड़बड़ हो रहा था, नहीं आ रही थी कुछ वैल्यू, तो हम यहां पे चाहते थे इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना मेरे भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने लिख दिया x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। इससे ये गया। अब आप x की जगह सीधे 1 पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 यानी कि 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जब आप इस फंक्शन में x की जगह 1 डालिएगा तो वो 2 आ जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 इनपुट दीजिएगा तो 1 के क्लोज अगर कुछ इनपुट दीजिएगा तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो 2 के तरफ जाएगा। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? कि वो 2 के तरफ जाएगा। वही चीज यहां पे है कि अगर आप इसमें 3 के बहुत क्लोज कोई इनपुट देंगे तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो 0 के तरफ जाएगा, 0 के बहुत क्लोज जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्या आपको समझ में आ गया मेरे भाई? जरा फटाफट से कंफर्म करेंगे और इसका आंसर मार्क कर देंगे। सवाल तो आना है वही एल हॉस्पिटल रूल से। सवाल तो घूम फिर के आना है एल हॉस्पिटल रूल से ही, लेकिन क्या करें, दिखाना पड़ता है। क्लियर बट थोड़ा सा लेंदी है बाबू, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना, लेंदी भी है तो। क्या है कि हर जगह एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा ना, एल हॉस्पिटल का भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। एल हॉस्पिटल पे आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार सर इससे बेहतरीन मेथड ही कुछ नहीं है लिमिट के लिए, एग्जैक्टली में नहीं है। लेकिन एल हॉस्पिटल का लिमिटेशन होता है कि जहां 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म दिखा तभी हम वहां पे एल हॉस्पिटल कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। दूसरा फॉर्म, मेथड ऑफ फैक्टर्स की बात करें। मेथड ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें, देखिएगा ध्यान से। अगर एल हॉस्पिटल हमने पढ़ लिया होता यहां पे फटाफट से एल हॉस्पिटल लगा होगा, काम कर सकते थे। देखिए अगर आपने एक्स की जगह 3 डाला यहां पे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता? 9, 3 दूनी 6 माइनस का 15। डिनोमिनेटर में क्या होता? 3 का स्क्वायर 9, 3 पचे 15 प्लस का 6, यानी कि 0/0 का फॉर्म बना, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, 15 है तो 15 मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर से आपने x कॉमन लिया, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 5 अपॉन में x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। इसे क्या लिख सकते हैं आप? यू कैन राइट इट लाइक लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बचा क्या अपने पास बबुआ? तो सब बचा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 2, x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 2। अब भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में जा रहा है क्या?
अब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहा है क्या? नहीं साहब, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा। हमने लिमिट इवेल्युएट कर दिया, हमने एक्स की वैल्यू सीधे यहां पे 3 डाल दी। 3 + 5 अपॉन में 3 - 2, 8 में से 8 अपॉन 1 हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 के बराबर, दैट इज चार्ली। दैट इज चार्ली। इजी इजी। दिस इज मेथड ऑफ फैक्टर्स। अभी कुछ चमगादड़ होंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन लगाना है? हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टर लगाना है? पढ़ोगे तब पता चलेगा, ठीक है। ऐसे फैक्टर वालों के लिए तो जो ऊपर नीचे दोनों क्वाड्रेटिक रहेंगे, तो इसके लिए तो आपको एक अलग से वो भी दूंगा। अरे इसमें गड़बड़ है, इसमें नीचे में x -1 होना चाहिए। ये सवाल ऐसे है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ -1 अपॉन में x -1, x³ -1 अपॉन में x -1। चलिए करें सॉल्व। एल हॉस्पिटल रूल से कीजिए ना प्रिंस सिंह बाबू, थोड़ा सा रुकिए ना। एल हॉस्पिटल सिखाएंगे ना, काहे परेशान हो रहा? देखेंगे जरा। वैसे तो इसको आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, बट आपको वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाना है एलएचएल आरएचएल वाला, तो वो अभी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इस सवाल से वो भी आप सीख जाएंगे, एलएचएल आरएचएल वाली कहानी देखेंगे जरा। आप अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ -1 को आपने क्या लिख दिया? a³ - b³, यानी कि x -1 x² + x + 1 अपॉन में x -1। इससे ये गया 1 + 1 + 1, यानी कि ये 3 के बराबर होता है। ये तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हो गया, आपने फैक्टर्स बना दिए थे। लेकिन आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखाना है, तो जरा सा ध्यान दे लीजिए, जरा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि जब आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख जाएंगे ना, तो कहीं अगर ऑप्शन में रहा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप ये चेक करना सीख जाएंगे कि यार लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमें एलएचएल और आरएचएल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एलएचएल पहले फाइंड करते हैं, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 पे चेक करना था ना, तो 1 - h, हमने इसको लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप क्या डालेंगे? 1 - h डालेंगे। आपने इसको लिख दिया 1 - h का होल क्यूब -1 अपॉन में 1 - h -1, राइट। राइट, किसी के पेट में इससे दर्द नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं जरा बाबू, आगे बढ़ते हैं जरा बाबू। 1 - h, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहां पे भी अगर आप h की जगह 0 डालेंगे, यहां पे भी बबुआ अगर आप h की जगह 0 डालेंगे, तो h की जगह 0 डालने पे क्या हो जाएगा? h की जगह 0 डालने में भैया अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही जा रहा है, अभी भी ये जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही जा रहा है। मतलब हम h की वैल्यू 0 यहां तक पे तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते थे, क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में अगर ये ब्रैकेट खुला तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? -h। न्यूमरेटर में जो 1 - h का होल क्यूब है, a - b का होल क्यूब याद है सबको? a³ -b³ -3ab इंटू a - b, और ये माइनस का 1 रहने दीजिए यहां पे, ये माइनस का 1 यहां पे रहने दीजिए। अब यहां पे बबुआ 1 से 1 तो कट जाएगा, यहां पे 1 से 1 तो कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा अपने पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h³ -3h 1 - h अपॉन में -h। पूरे में से हम चाहे तो -h कॉमन ले सकते हैं क्या?
पूरे में से हम चाहे तो माइनस एच कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भैया माइनस एच कॉमन। तो हमने क्या किया, पूरे में से ना न्यूमरेटर से माइनस एच को कॉमन लिया और इसको लिख दिया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच, इधर क्या हो जाएगा सिंपली एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच अपॉन में माइनस एच से माइनस एच गया, अब क्या आ गया है, अब हमारे पास है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच। अब तो हम एच की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, कहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा है, एच की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एच की जगह आपने अगर 0 डाला तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। ये आपने क्या निकाला है, ये आपने एलएचएल निकाला है। अब जरा बात करें मेरे भाई लगे हाथ आरएचएल की। अगर आरएचएल की बात करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 फिर जाएगा, दैट मीन्स यहां भी आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन में एच। ये तो इससे गया, यहां से फिर से आप एच कॉमन लेंगे, अगर यहां से फिर से एच कॉमन लेंगे तो ये एच कट जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस एच। अब एच की वैल्यू जैसे ही आपने यहां पर 0 पुट करी, ये कितना हो जाएगा, 3 के बराबर, और आपने देखा क्या कि एलएचएल जो है वो आरएचएल के बराबर आ गया, और ये कितना आया है, 3 आया। एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू 3। तो जो वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, बबुआ, हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिट एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट। हालांकि इसका यूज लिमिट इवेल्युएट करने के लिए कभी मत करना, you will never use this method to evaluate limit। जब तक ऑप्शन में does not exist जैसी चीज नहीं रहेगी, जब तक ऑप्शन में doesn't exist जैसी चीज नहीं रहेगी, तब तक आप ये मेथड, इतना बड़ा मेथड यूज नहीं करेंगे। आपने देखा यहां पे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हमने कितनी आसानी से कर लिया था। अगर हमने यहां पे वो पढ़ लिया होता, अब तक एल हॉस्पिटल रूल अगर पढ़ लिया होता, तो हमें इतना भी नहीं करना पड़ता, हम और आसानी से इस चीज को सॉल्व कर सकते थे। अगर हम लगे हैं बात करें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की, लिमिट सॉल्व करने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है, और रिजल्ट से सवाल आते हैं। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन, रिजल्ट्स से सवाल आ जाते हैं, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट से सवाल आ जाते हैं। एनसीईआरटी में भी ये सारे रिजल्ट्स गिवन है, एनसीईआरटी में भी इन सब पे बेस्ड सवाल है। अगर कभी भी आपको ये फॉर्म दिख गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन एक्स माइनस ए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए टू द पावर एन माइनस 1। सीधे आप लिख दीजिएगा। अगर कभी आपको ये फॉर्म दिख जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एम माइनस ए टू द पावर एम एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, आंसर क्या हो जाएगा, एम बाई एन ए टू द पावर एम माइनस एन। अब जैसे ये सवाल हमारे पास है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, मतलब हमारे ए की वैल्यू कितनी है बबुआ, 2 के बराबर है, एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 3 एक्स माइनस 2। यहां पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x टू द पावर 1 2 टू द पावर 1, इसका मतलब यह भी हो सकता है। अब जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि a की वैल्यू कितनी है बबुआ, 2 के बराबर है, m की वैल्यू कितनी है बबुआ, माइनस m के बराबर है, n की वैल्यू कितनी है बबुआ, 1 के बराबर है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, m माइनस 3 ना, m यानी कि -3 अपॉन में n यानी कि 1, n यानी कि 2, m यानी कि फिर से -3 माइनस n यानी कि -1, यानी कि क्या बन रहा है मेरे भाई, ये -3 इंटू 2 टू द पावर -4। अच्छा, 2 टू द पावर -4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/16। तो हम इसको लिख सकते हैं -3/16। दिस विल बी द आंसर, चार्ली विल बी द आंसर। तो इन रिजल्ट पे बेस्ड अगर पेपर में सवाल आ जाता है तो आप रिजल्ट से ही करेंगे, इन रिजल्ट्स को याद रख लीजिएगा, इन रिजल्ट्स को कृपया करके याद रखिएगा। अगर भूल गए तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या अनडिटर्मिनेट फॉर्म में जा रहा है, कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म जा रहा है, एल हॉस्पिटल लगेगा नहीं लगेगा। देश मेरे तेरी शान पे सदके
क्या धन है कोई तेरी जीत से बढ़ के, तेरी धूप में शाम, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चलिए इसका जरा जवाब देना, इसका जवाब देना फटाफट से बाबू, 45 सेकंड का वक्त ले लो, गिव इट अ ट्राई। सेम रिजल्ट पे बेस्ड है, m-n m/n a⁻m-n। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू बाबू, मी महादेव ब्लेस यू। हेलो हॉस्पिटल को स्कूल एग्जाम में यूज कर लेना। है अर्जी दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी। चलिए आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो यही दे रखी है आपको, ए की वैल्यू तो खैर यही दे रखी है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है सब, एम की वैल्यू 7 है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। आंसर क्या हो जाएगा m/n यानी कि 7/5, a⁻m-n, 7 में से 5 गया तो 2, 7/5 a²। ब्रावो विल बी दी आंसर। अगर गलत किए होगी मार मार के भूत बना देंगे। सर आप भी एनडीए पंजाब मूवी बनाई है, आसिम सर ने यूपीएससी पंजाब। बाबू आसिम सर समझ आई बात, आसिम सर द आसिम सर है, समझिए बाबू, द आसिम सर है वो इंसान। हम लोग को कहां कंपेयर कर रहे हो तुम यार आसिम सर के आसपास, यूपीएससी पढ़ाते हैं आसिम सर, यूपीएससी के पास ज्यादा है। हम लोग देश सेवा करवाने वाले, देश सेवा करने वाले लोग, कहां तुम उन सब चक्करों में ले जा रहे हो हमें। आगे बाबू, जिसका तुम्हें था इंतजार वो मेथड आ गया है, एक बार समझ लो इसे और एग्जाम में नंबर ले आना। चलो एल हॉस्पिटल रूल की अगर हम बात करें, एल हॉस्पिटल रूल की अगर बात करेंगे बाबू, तो एल हॉस्पिटल रूल कहां पे यूज करेंगे, जब कभी 0/0 या ∞/∞ का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना। जहां कहीं भी 0/0 और ∞/∞ का जब यह फॉर्म बनेगा तब ही आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। कहीं भी मत लेके बैठ जाना इसको, है ना, कहीं भी लेकर के मत बैठ जाना इसको। अब जैसे यहीं पे हम देखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू अगर हमने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, log e-1 अपॉन में e-1। log e का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में e-e यानी कि 0/0। दैट मीन्स ये क्या है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया जिसकी हमें जरूरत थी, है ना। अब जरा आगे बढ़िए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ई log x माइनस ई। काम ये करता कैसे है मेथड, हमें ऊपर नीचे चीजों को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है बाबू, ध्यान से समझ लेना कि अगर दे रखा है fx/gx का फॉर्म और इधर दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे ये कहां चला जा रहा है, 0/0 या ∞/∞ के फॉर्म में चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिमिट x टेंड्स टू a f' x अपॉन में g' x के फॉर्म में लाएंगे और यहां पर लिमिट इवैल्यूएट कर देंगे।
ये हम तब तक करते रहेंगे, ये जितने बार ऐसे 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा ना, हम उतने बार इसको डिफरेंशिएट करते ही जाएंगे। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट। यहां पे u/v रूल मत लगा देना। क्या करोगे? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे। वही काम हमने यहां पे किया। इधर हमने लिखा क्या कि लिमिट x टेंड्स टू e, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बबुआ? 1/x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन कितना? 1, e का डिफरेंशिएशन 0। मतलब हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू e 1/x। अब ये लिमिट डायरेक्ट इवैल्यूएट हो सकता है, ये लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो हमने x की जगह पे e जैसे ही पुट किया, ये क्या हो जाएगा बबुआ? 1/e के बराबर। हेंस आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रावो के बराबर। आंसर विल बी ब्रावो लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, आंसर विल बी ब्रावो। ठीक है, दिस इज हाउ दिस एल हॉस्पिटल रूल हेल्प यू। वेरी इजी। जहां भी 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दिखा, टक से इसको उठा के ले जाओ। जितने बार मन करे उतने बार डिफरेंशिएट करो, जब तक इंटरमीडिएट फॉर्म खत्म नहीं हो जाता। तेरी सान पे सदके ई कांस्टेंट होता। हाँ बाबू, ई कांस्टेंट होता है, कहां ध्यान है? अब जैसे इसके पिछले वाले जितने भी आपने सवाल करें, ये वाले, जैसे ये सवाल था, यही सवाल था, ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हुआ था, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हुआ था। ठीक है, अब इधर देखिए, यहां 0/0 का फॉर्म बन रहा था। हाँ बन रहा था। हमने इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना? 3x²। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 पुट कर दिया, आंसर क्या आ गया? 3 के बराबर। दिस इज हाउ एल हॉस्पिटल रूल कैन हेल्प यू। गुरुजी अभी 2 क्लास 2 रखेंगे, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। गुरुजी विक्रांत सर आए? 9 बजे के बाद क्लास है क्या तुम्हारी? 9 से क्लास है? 9 से क्लास है तुम्हारी? जरा मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन के बारे में सीख लेते हैं। ध्यान से देखिए। हाँ, आप इसको लिमिट्स का ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं। एनडीए में आप लिमिट्स का ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं। और जब आप पीवाईक्यू भी देखिएगा, अब देखिएगा मोर देन 80% जो लिमिट के सवाल है ना इवैल्यूएशन के, वो आपके एल हॉस्पिटल रूल से ही आते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व होते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल वो चीज है। मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन की बात करते हैं, आप यहां पे भी लगा सकते थे अपना एल हॉस्पिटल रूल। 0/0 का फॉर्म दिखा, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। परंतु हमें सीखना है तो हम यहां पे मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। हमने यहां पे क्या लिख दिया? हमने इसको ऐसे लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 + x² माइनस रूट अंडर 1 - x² अपॉन में x। अब ऊपर नीचे जरा मल्टीप्लाई कर देते, रूट अंडर 1 + x² प्लस रूट अंडर 1 - x² अपॉन में रूट अंडर 1 + x² प्लस रूट अंडर 1 - x²। हमने ऐसा कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। क्या बन जाएगा बाबू? ये लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है x रूट अंडर 1 + x² प्लस रूट अंडर 1 - x²। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वही a² - b² वाला फॉर्म। तो 1 + x² -1 प्लस का x²। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 से 1 गया। दैट मीन्स हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? इधर लिख देता हूं। हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 x² + x² यानी कि 2x² अपॉन में x इंटू रूट अंडर 1 + x² प्लस रूट अंडर 1 - x²। इससे ये गया। अब जरा आप 0 पुट कीजिए। 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में कांस्टेंट वैल्यू, राइट? 0 अपॉन में कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, 0 अपॉन 0 नहीं आ रहा है। तो 0 अपॉन कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा बबुआ? 0 हो जाएगा।
हेंस आंसर भी आपका 0 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं बबुआ मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। क्या ये बात भेजे में गई आपके? होना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। बदन पे सितारे लपेटे हो, तो जाने ना किधर जा रही हो। चलिए पढ़ाते पढ़ाते तो भूख लग जाती है यार, क्या करें हम, क्या करें क्या करें, चाहिए कि नहीं चाहिए, जीना ही पड़ेगा। हमारी 4 क्लास डेली लगते तो बाबू लगाना पड़ेगा ना। सिलेबस अगर टाइम पे खत्म करना है ताकि तुम लोगों को रिवीजन के लिए बढ़िया वक्त मिल सके तो करना तो पड़ेगा। आज कमाएंगा तभी तो कल खाएंगा। चलो चलो देखे जरा बाबू, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर इन पे बेस सवाल भी आ गया तो आप डायरेक्ट उसका आंसर मार्क कीजिएगा। आप क्या करोगे, डायरेक्ट आंसर मार्क करोगे। हालांकि अगर आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मन करे तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा यहां पे चेक करें, एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, चेक करें। 6 to the power 0 यानी कि 1, 1 - 1 ये खत्म हो गया, -1 + 1 खत्म हो गया, 0/0। भैया एल हॉस्पिटल रूल यहां पे लग सकता था, क्या समझे? यहां पे एल हॉस्पिटल रूल भी आप लगा सकते, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना कि एल हॉस्पिटल रूल ब्रह्मास्त्र है एकदम। लेकिन हालांकि फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर कभी भी आपको ये फॉर्म दिख जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x - 1 अपॉन में x, उसका आंसर आप सीधे कितना मार्क करेंगे, log a के बराबर मार्क करेंगे। जैसे कभी अब आपको ऐसे अगर दे दिया जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x - 1 अपॉन में x, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो आप सीधे क्या बोलोगे कि इसका आंसर हो जाएगा log 3 के बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, log 3 के बराबर हो जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। कैसे? फॉर्मूला के बेसिस। इसलिए कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। याद रखिएगा तो आप ही का फायदा है, अदरवाइज एल हॉस्पिटल तो आपके पास है ही, अदरवाइज आपके पास एल हॉस्पिटल है ही। अब जैसे ये सवाल है तो आप बोलोगे भैया ये तो उस मेथड पे दिख नहीं रहा है, तो इसको हमें उस फॉर्म पे तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको उस फॉर्म पे तोड़ना पड़ेगा। हम चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 6 टू द पावर x अगर है, ये 6 टू द पावर x अगर है, मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं 3 × 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में x², तो क्या दिक्कत होगी किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी को अगर हम चाहे तो ऐसे लिख दे लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x 2 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में x²। क्या दिक्कत होगी किसी को? नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। अगर हमने इसको लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से बबुआ आप 3 टू द पावर x कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1। यहां से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x²। थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे, 2 टू द पावर x माइनस 1 2 टू द पावर x माइनस 1। हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसको भैया, हम चाहे तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x²। अच्छा, इस x² को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी के पेट में क्या दर्द होगा? x इंटू एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि लिमिट
x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x, और साथ में इसको लिख दिया 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। तो क्या दिक्कत होगा? सेम ही चीज को बस लिखने का तरीका बदला है। अभी तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट में भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोडक्ट में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ साहब हो जाता है। तो हमने इसको लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस x। आ गया इस फॉर्म में, a टू द पावर x वाले फॉर्म में। इसका मतलब जब आपने यहां पे लिमिट इवैल्यूएट करी, जब आपने यहां पे लिमिट इवैल्यूएट करी तो ये क्या हो जाएगा? log 3 के बराबर, और यहां पे आपने लिमिट इवैल्यूएट करी तो ये क्या हो जाएगा? log 2 के बराबर। राइट? आंसर क्या आ रहा है? log 3 इंटू log 2। गलती से भी इसको log 6 मत लिखना, मार मार के भूत बना देंगे। गलती से इसको log 6 मत लिख देना, या log 2 प्लस log 3 मत लिख देना। चमगादड़, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ रहे ना, जो गलती तुम लोगों से होगी मैं पहले ही बता देता हूं, log 2 इंटू 3 अगर लिखा रहे, 2 इंटू 3 अगर लिखा रहे, तब हम उसको लिख सकते हैं log 2 प्लस का log 3। ये एज इट इज यही रहेगा, log 3 इंटू log 2 ही इसको लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ली हो जाएगा। कहीं दिमाग लगा कुछ और लिखने चले जाओ। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, सर ने पढ़ाए थे लॉग की प्रॉपर्टी कुछ और पढ़ाए थे और तुम यहां पे कुछ और लगा दोगे। तुम्हारा दिमाग जहां तक दौड़ सकता है ना बबुआ, हमको पता है कहां सोच रहे होगे। चलिए मां करिए। सर जी आज आपका स्टेटस लगाया हूं, आज गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सो मच बाबू। हो अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है। इस टाइप के सवाल आपको एनसीईआरटी में बहुत देखने मिलेंगे। ध्यान से देखिए कि इस टाइप के सवाल आपके पेपर में भी ऐसे सवाल आते हैं और एनसीईआरटी में भी आपको इस तरीके के सवाल देखने मिल जाएंगे। ये इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इनको हम क्या बोलते हैं बबुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में अगर आप कभी देखें साइन थीटा बाई थीटा और थीटा टेंस टू 0 होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे। और टेन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? 1 बोल देंगे। इसका एक मैं अलग से चार्ट आपको दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का, परेशान मत होइए। और उस चार्ट को स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है, चार्ट में चम्मच डाल के खा नहीं जाना है, समझ गए? अब जैसे ये आपको दिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन x बाई 4 अपॉन में x, तो भैया इसका आंसर 1 हो जाएगा। हाँ भैया इसका आंसर 1 होगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। समझ गए? डट जाओ जरा। हमें क्या चाहिए? साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 होगा तब हम 1 करेंगे, है ना? डिनोमिनेटर में x है, ऊपर में x बाई 4 है। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि लिमिट यहां पे जो लिखना होगा थोड़ी देर बाद लिखेंगे। इसको हमने कर दिया साइन x बाई 4। हमने डिनोमिनेटर में ना 4 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किसी के पेट में कोई दर्द होगा इस बात से? क्या किसी के पेट में कोई दर्द होगा? नहीं होगा। अच्छा, अगर x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x बाई 4 टेंड्स टू भी 0 ही होगा। अगर x टेंड्स टू 0 है तो x बाई 4 टेंड्स टू भी 0 ही होगा, है ना? तो इसका मतलब हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं लिमिट x बाई 4 टेंड्स टू 0, राइट? अब ये 1 बाई 4 तो कांस्टेंट है। जी हां साहब, 1 बाई 4 कांस्टेंट है। ये 1 बाई 4 हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 लिमिट x बाई 4 टेंड्स टू 0 साइन x बाई 4 अपॉन में x बाई 4। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? भैया ये तो इस फॉर्म में आ गया, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, मतलब दिस इज 1 एंड फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई 4 इंटू 1, दैट इज 1 बाई। ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी में बतेरे देखने मिल जाएंगे। ठीक है? हैप्पी गुरु पूर्णिमा।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ, गुरु पूर्णिमा से याद आया, मतलब बीइंग एन एजुकेटर, इससे बेहतर वो नहीं हो सकता, दिन नहीं हो सकता कि अगर आपका कोई छात्र या छात्रा उसी पार्टिकुलर दिन कामयाब हो। आज मेरी एक पुरानी स्टूडेंट का मैसेज आया, सर गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम एसएसबी भोपाल। ठीक है, 2 बार मैसेज आया था। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है गुरु पूर्णिमा के दिन। वो बच्ची मेरे से ऑफलाइन पढ़ी थी, उसका पहली बार पेपर क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार पढ़ने आई, पेपर क्लियर हुआ, वो कॉन्फ्रेंस आउट हुई, फिर पेपर क्लियर हुआ और इस बार रिकमेंड होगी भोपाल से। इससे बेहतर क्या हो सकता। और तुम्हें पता है कि मेरी एसएसबी की जर्नी ना, मेरी एसएसबी की जर्नी भोपाल से ही शुरू हुई थी और भोपाल पे ही खत्म हुई थी। आर्मी के एसएसबी की मैं बात करूं तो मैं अपनी पहली आर्मी के एसएसबी भोपाल गया था और आखिरी आर्मी के एसएसबी मैं भोपाल गया था। तो भोपाल से थोड़ा अलग जुड़ाव है। अब ऑफलाइन पढ़ाता था, हाँ बाबू, पहले मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूं बाबू, अब मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं, अब मैं केवल ऑनलाइन ही पढ़ाता हूं। अब मैं केवल ऑनलाइन ही पढ़ाता हूं, अब मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, मैं पहले पढ़ाता था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। बिल्कुल बाबू, तुम लोग गिफ्ट दोगे, मैं मुझे उन्हीं सब चीजों का इंतजार है कि कब आप लोग कामयाब होंगे। पहला तो गिफ्ट जब रिटर्न आप क्लियर करोगे उसी दिन मिल जाएगा अपने को। पहला तो उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप अभी सितंबर में पेपर दोगे, आपका पेपर क्लियर होगा, आप मैसेज करोगे तो। चलिए आगे देखिए। अरे बहुत फॉर्म हो गया, अब मेथड वेथड नहीं देखेंगे, मेथड वेथड नहीं देखेंगे, कुछ सवाल ववाल करो। चलो तुम करो कुछ सवाल, जहां दिक्कत होगी फटाफट से एल हॉस्पिटल लगा देना, जहां दिक्कत होगी फटाफट से एल हॉस्पिटल लगा देना। चलिए बाबू करिए, कुछ सवाल सॉल्व करिए। 120 सेकंड का वक्त दिया, मार्क दिया आंसर। देखो भाई एल हॉस्पिटल काम कर रहा है क्या, जल्दी आंसर मार्क करोगे। क्यों नहीं पढ़ाते सर ऑफलाइन, कहा कि हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं इसलिए नहीं पढ़ाते ऑफलाइन। आंसर मार्क करो बाबू, इधर मैं डाउट देख लूँ जरा, मैं बहुत टाइम हो गया डाउट बॉक्स खोले। रिजल्ट कितने दिन में आता है, 15 से 20 दिन में आ जाता है। अगर विक्रांत सर से बात करवा सकते हो बाबू, देख लो कश्मीरा, मैं बात कर लूंगा। विक्रांत सर के हाथ में भी चीजें नहीं है बाबू, कुछ चीजें ऊपर से डिसाइड करके आती है कश्मीरा, जो टीचर्स चेंज नहीं कर सकते। कैन वी नॉट अप्लाई हॉस्पिटल रूल में, नहीं बाबू नहीं अप्लाई कर सकते सौरभ। फाउंडेशन की वीडियो देख रहा, हाँ बाबू है, डिफरेंशिएबिलिटी समझ आ जाएगा क्या, नहीं बाबू फंस जाओगे तो वहाँ लिमिट सॉल्व करना पड़ता बाकायदा। को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एनडीए में अंडर तो उसे कम से। अरे दादा पहले तो एक बात समझो यार, तो तुम्हें एक बहुत हार्श रियलिटी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, जो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा वो क्या सीधे कैप्टन बनेगा? नहीं बनेगा ना, सेम ट्रेनिंग से गुजरना है, सेम रैंक मिलना है। तो इन सब चक्कर में मत पड़ो कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 100 लाना है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है। डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, है ना, कि टॉप के कॉलेजेस मिलेंगे सबको। एक ही एनडीए है, एक ही एनडीए है भारत में। आईआईटीज मल्टीपल हो सकते बट देयर इज वन एंड ओनली वन एनडीए। तुम उस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के पार्ट बनोगे, समझ रहे हो? तुम ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ या ऑल इंडिया रैंक 400 लेकर के तुम एंट्री मारो वहां पे, वहां घुसने के बाद सब बराबर है।
बात समझ में आ गई? तो डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। चलिए, इन सब के लिए आरआर मेथड आपको बताऊंगा लास्ट में। इनके सब के लिए आरआर मेथड ऐसा है कि 2-2 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे, बट अभी इनका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। 8 10 0 4 2 6 0 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं बबुआ, लिमिट x टेंड्स टू c 4x - 5 अपॉन में 2x माइनस x टेंड्स टू 2 है ना। वैल्यू पुट कर दिया, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, एक आंसर इज 3। ठीक है, क्या इज द आंसर? टू कैसे हो रहा है आंसर बाबू? किसका आंसर 2 हो रहा है? ये 4x होता है, ये -5 होता, 2 यहां खत्म हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये -3 होता। लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1। कौन 2 बोल रहा था? किसका आंसर 2 आ रहा था यहां पे? होमवर्क दे दूं? ये होमवर्क दे दूं? करके आना, कर इसको घर से ट्राई करके आना। ये देखो यहां पे हर जगह जैसे एल हॉस्पिटल रूल काम नहीं कर सकते, यहां पे एल हॉस्पिटल रूल काम नहीं कर रहा है ना। यहां पे क्या आपको दिख रहा है? 3/समथिंग चला जाएगा, मतलब एल हॉस्पिटल तो नहीं बन रहा है यहां पे। इसका मतलब आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन वगैरह लेकर के चलना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। 30 सेकंड का वक्त दूंगा मात्र। I'll give you only 30 seconds for this question. चलिए, give it a try. अरे दादा रुक जाओ यार, हाईएस्ट पायर कोफिशिएंट आंसर एनिमल खिलाते यार, उन सब के बारे में मत सोचो यार। ट्रेनिंग को सोच समझ के बनाया जाता, जानवर नहीं बनाते तुमको। वो पहुंच जाने की तुम्हें क्या करवाना है? आई एम वेटिंग शुभंकर, स्कूल से लीव ये जुलाई मंथ पूरा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करूँ, क्या क्या करूँ प्लीज। बाबू अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ बैठ के। मेरे 570 है फुल मार्क्स, वेरी गुड। मॉक लगा रहा हूँ तो पता चल रहा है पुरानी फॉर्म में आइडेंटिटी और कुछ कॉन्सेप्ट बाकी चीज़ों रिवाइज करो ना, पढ़ो चीज़ों को। 4 कैसे निकालेंगे मतलब? कह रहे क्या करो बाबू? ज़्यादा दिन का क्लस्टर नहीं है तो चले जाओ, ज़्यादा दिन का नहीं है तो चले जाओ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखने से पता चल रहा है कि इसका आंसर तो भैया ये हो सकता है। कैसे? जब आप इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 4x³ - 1 अपॉन में 1। ये आपने यहां पुट किया, आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, बट आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, छोटी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आई टेकिंग स्मॉल क्लास, क्योंकि मेरे को इसमें अब सारे सवाल वैसे ही इजी वाले दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ सवाल बदलूंगा अब घर बैठ के। कल की क्लास लगे तो मैं थोड़ी लंबी ले लूंगा, कल की क्लास लगे तो मैं लंबी ले लूंगा। आज के लिए छुट्टी। कल का शेड्यूल वैसे देख लेते हैं यार, कहाँ है जूठा सेब? टिक 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 टिक। फ्राइडे है, कल भी 2 क्लासेस हैं इस बैच में। क्या सोच के ये शेड्यूल बना रहे हैं, हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा है। और वही बैक टू बैक क्लासेस लगा रखी है।
खैर कोई बात नहीं, कल भी 2 क्लासेस अपनी पढ़ाएंगे। चलो बाबू, मिलते अगली क्लास में, है ना। CHANKYO, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी इन दिस क्लास। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फिर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you all are going to make it this time, and NDA is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।